हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। तो हम लिखते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i + 2j + 3k। तो हमें यहाँ जो ना कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा निकालना है, जिनको हम एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो एक बार देखिए, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन करके देखोगे तो बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो हमारी कंडीशंस क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है x² + y² + z²√। तो कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। तो ये आ गया हमारा √14। तो अब निकालते हैं कोस अल्फा, और कोस अल्फा को L से भी लिखते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी x/मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 1 और ये हो गया हमारा √14। और कोस बीटा की वैल्यू ये होता है हमारा y/मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा 2/√14। और कोस गामा, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा z/mod ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा 3/√14। बस यही हमें निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखिए क्या कहता है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 -3, बी के कोऑर्डिनेट -1 2 और 1 है, ठीक है। और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी इस डायरेक्शन में दे दिया। तो सबसे पहले हमें ये कोई ए वेक्टर है हमें बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर हमारा कैसे बनेगा, x2 - x1 × i + y2 - y1 × j + z2 - z1 × k। तो x2 हमारा ये, y2 ये, y और z2 ये, x1 y1 और z1 हमारे ये हैं। तो x2 हमारा क्या है -1 × i प्लस y2 हमारा क्या है -2 है भाई, ये -2 और ये -2 और ये j प्लस ये हमारा क्या है 1 और -3 × k। ये माइनस माइनस क्या हो गया माइनस का 2i, और ये -2 और -2 ये क्या हो गया माइनस का 4j, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3 4k। अब हमारे पास वेक्टर आ गया है, तो कोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मॉडुलस ऑफ ए, और वो हमारा होता है x² + y² + z²√। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16, और ये हो गया हमारा 36, और वैल्यू आ गई हमारी 6 यूनिट। तो बस कोस अल्फा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू ये होता है हमारा x/मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर। x की वैल्यू हमारी क्या है -2/6, तो ये हो गया हमारा -1/3। और कोस बीटा की वैल्यू ये होती है y/mod ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा -4/6, तो ये हो जाएगा -2/3। और कोस गामा ये होता है हमारा n, ये होता है z/mod ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा 4/6, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, और अच्छे से समझाने की देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो स्क्रीनशॉट लें, मेरे पास व्हाट्सअप करें, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जितना जल्दी हो सकेगा देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।